हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ की थाली कैसे सजाएं। अगर आपकी पहली करवा चौथ है तो 16 श्रृंगार की थाली हम कैसे सजाएंगे और कहाँ से आती है और हमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए करवा चौथ पे, और ज़रूर करनी चाहिए वो चीज़ें जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो हमें करवा चौथ की थाली हमारी जो है, मतलब जो पहली करवा चौथ होती है हमारी, तो हमारी जो सुहाग की थाली होती है वो हमारे मायके से आती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मायके से ही आती हैं, हमें खुद नहीं खरीदनी होती। मतलब पहली करवा चौथ पे अगर आपने ससुराल में रहते हो तो आपके ससुराल से पीहर से आएगी वो सारे सामान, तो आपको खुद लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा सामान आपके मायके से खुद आएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए आप ससुराल से दूर हैं, मायके से दूर हैं, तो आप ये सामान खुद भी खरीद सकते हैं ससुराल से। अगर मायके से अगर आपके नहीं आने वाला या नहीं कोई मतलब भेज सकता, दूर है ज़्यादा, कुरियर से भी नहीं भेज सकते, तो फ्रेंड्स आप खुद भी खरीद सकते हैं सारा सामान जो मैं आपको इस वीडियो में आज शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो देखिए, सबसे पहले तो होती है साड़ी। करवा चौथ पे पहली करवा चौथ है तो आपको हो सके तो कोरी साड़ी ही पहनिए। अगर आप जो है शादी का लहंगा या शादी की साड़ी पहनना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। पहली बार अगर आप पहन रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप वो पहन सकते हैं। लेकिन उसको गंगा जल से छिड़क के पहनिए, क्योंकि क्या होता है कि लहंगा साड़ी भारी होती हैं शादी की, और हम उन्हें जो है जल्दबाजी में ऐसे ही रख देते हैं, ड्राई क्लीन वगैरह नहीं कराते। अगर आपने ड्राई क्लीन करा रखी है तब भी आपको जो है उसको गंगा जल से छिड़क के तभी उसको पहनना है। हल्के से गंगा जल के छींटे मार लेने हैं, उसके बाद उसको पहनना है। तो अगर आप लहंगा नहीं पहने तो आपको एक साड़ी लेनी है। तो ये साड़ी है जो आपके मायके से आएगी पहली करवा चौथ पे। और दूसरा है आपका गले का। तो फ्रेंड्स, गले का जो हार है आप शादी का ही पहनिए। ये 16 श्रृंगार में ही आता है। यहाँ मैंने आर्टिफिशियल का रख लिया है। आपको अगर सोने का है, शादी का है, और आप शादी का सोने वाला भी पहन सकते हैं, चांदी का भी पहन सकते हैं, और आर्टिफिशियल भी। आर्टिफिशियल तब पहनना होता है जब हमारे पास सोने का नहीं होता। अगर आपके पास सोने का है तो आप सोने का ही पहनिए और शादी का ही पहनिए 16 श्रृंगार में। और हार भी आता है गले का। और दूसरी चीज़ है मेन जो है मंगलसूत्र। तो फ्रेंड्स, मंगलसूत्र अगर आपके पास सोने का है शादी वाला, आप रेगुलरली पहनते हैं तो वही पहनिए। मंगलसूत्र आपको आर्टिफिशियल पहनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने सिर्फ दिखाने के लिए जो है आपको ये आर्टिफिशियल का मंगलसूत्र दिखा दिया। तो यहाँ पे ये आपको लेना है मंगलसूत्र, तो ये भी आपको ज़रूर पहनना है हार के साथ साथ। अगर आप और भी जैसे कि बहुत सारी चीज़ होती है, सीता रानी वगैरह, वो भी डाल सकते हैं गले में। पहली करवा चौथ है, जितना श्रृंगार सुहाग का जो है श्रृंगार करा जाए, पूरे 16 श्रृंगार करे जाए, बहुत ही अच्छा और शुभ होता है। और दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स जो सुहाग में आती है वो है महावर। तो महावर आपको ज़रूर लगानी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, मेहंदी लगा लेते हैं पैरों पे, और जो है फिर उसके बाद महावर नहीं लगाते, सोचते हैं कि मेहंदी ख़राब हो जाएगी, मेहंदी का डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा अगर हमने महावर लगा ली तो। लेकिन महावर हमें ज़रूर लगानी चाहिए। 16 श्रृंगार में महावर आती है, और साल में एक बार अगर महावर लगा लेंगे तो क्या जाएगा। तो एक जो है साल में एक बार महावर हम आराम से लगा सकते हैं। तो आप महावर को ज़रूर लगाइए। आलता, बहुत सारे लोग जो है इसको आलता भी बोलते हैं, ये पैरों में लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको भी आपको ज़रूर लेना है करवा चौथ पे। और तीसरा है काजल। 16 श्रृंगार में काजल भी आता है करवा चौथ पे, तो आपको काजल भी ज़रूर लेना है 16 श्रृंगार में। ध्यान रखिएगा, काजल भी 16 श्रृंगार में ही आता है, तो आपको इसको भी लेना है ज़रूर। और आप चाहे साड़ी लहंगा कोई सा भी पहन रहे हों, लेकिन बिंदी आपको लाल ही लगानी चाहिए। लाल रंग जो है 16 श्रृंगार में आता है, तो यहाँ लाल रंग की प्लेन बिंदी आप लगा सकते हैं। कुमकुम लगाना चाहें तो कुमकुम भी लगा सकते हैं बिंदी की जगह पे लाल रंग का। लेकिन नहीं है तो आप बिंदी जो है प्लेन लीजिए, लाल रंग की बिंदी लगाइए, बहुत ही अच्छी शोभा देती है फेस पे। तो इसको आप लाल बिंदी लगाइए। आजकल जो बिंदियाँ चल रही हैं वो इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी ये लाल रंग की बिंदी अच्छी लगती है। और दूसरा है नैन पॉलिश। ये है नैन पॉलिश। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें दिखा रही हूँ आपको, 16 श्रृंगार में ही आती हैं एक एक करके ये 16 श्रृंगार। बाई चांस मैं अगर कुछ भूल जाऊँ इसमें तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं 16 श्रृंगार बता रही हूँ आपको। जो जो ज़रूर आता है, मतलब कि आता है जो है 16 श्रृंगार में, वही है। ये है नैन पॉलिश, तो ये भी आपको ज़रूर रखनी है, लगानी है। बहुत सारे लोग जो है नीली पीली ऐसे मतलब अलग अलग तरीके की डिज़ाइन की लगा लेते हैं, लाल रंग की ही लगानी है आपको, ये 16 श्रृंगार में ही आता है। और ये है सिंदूर। सिंदूर भी आपको सूखा लगाना है। बहुत सारे लोग लिक्विड सिंदूर लगा लेते हैं करवा चौथ पे, थोड़ा सा लगा लेते हैं आगे, लेकिन करवा चौथ वाले दिन हमें बीच की मांग निकाल के और पूरे सर में, मतलब वो पीछे तक जो है अच्छे से जो है सिंदूर लगाना है, और सूखा सिंदूर लगाना है। करवा चौथ वाले दिन आपको बीच की मांग निकाल के तब सिंदूर लगाना है, आपको थोड़ा सा नहीं लगाना, पूरा सिंदूर लगाना है। तो ये भी आता है 16 श्रृंगार में, इसको भी हमें ज़रूर लगाना है। और ये है मेहंदी। मेहंदी भी हमें ज़रूर लगानी है। अगर बाई चांस मान लीजिए आपके मेहंदी बाहर नहीं जा पा रहे आप,
तो आप खुद छोटी छोटी टिक्कियाँ रख सकते हैं हाथ पे मेहंदी की, लेकिन मेहंदी भी आपको ज़रूर लगानी है। कुछ लोग मेहंदी नहीं लगाते, एलर्जी हो जाती है मेहंदी से, लेकिन थोड़ी सी टिक्की लगाइए। लेकिन मेहंदी एक शगुन होता है, तो मेहंदी का शगुन भी आपको ज़रूर करना है। ये भी 16 श्रृंगार में ही आती है, तो इसको भी आपको ज़रूर लगाना है। ये है लिपस्टिक, तो इसको भी आपको ज़रूर लेना है। ये भी 16 श्रृंगार में आती है। ये तो सभी लोग, इसके बिना तो जो है सारा मेकअप अधूरा होता है, श्रृंगार। और ये हैं जो है आप, ये मैं फूल दिखा रही हूँ आपको खाली आर्टिफिशियल का बालों में लगाने के लिए। ये भी 16 श्रृंगार में ही आता है। तो इसकी जगह पे आप गजरा लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ऐसे ही दिखा दिया है क्योंकि अभी मैंने गजरा नहीं लिया था। तो यहाँ पे आपको ये भी लेना है और इसकी जगह पे आप गजरा ले लीजिए। गजरे मार्केट में करवा चौथ पे आराम से आसानी से मिल जाते हैं, तो आप गजरा भी ले सकते हैं। और इस टाइप का जूड़े पे जो है लगाने वाला भी ले सकते हैं। जूड़े पे लगाने वाला, इसको जूड़े पे लगाया जाता है, ये भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है। और ये है बिछुए। तो बिछुए आपको जो है चांदी के पहनने होते हैं, और चांदी के भी पहन सकते हैं, कांसे के भी पहन सकते हैं। बिछुए जो है पहली करवा चौथ पे ज़रूर आप चेंज करिए। आपके मायके से आएंगे वैसे तो ये बिछुए आपको अपने मायके से मंगाने हैं। नहीं, अगर मायके से आप आ रहे तो आप खुद भी ख़रीद के इसको पहन सकते हैं। तो ये बिछुए भी 16 श्रृंगार में ही आते हैं। इनको भी आपको ज़रूर ख़रीदना है। पहली करवा चौथ पे आपको चेंज करने हैं। ये साल में एक ही बार चेंज करते हैं हम लोग जो है बिछुए, तो करवा चौथ पे आराम से चेंज कर सकते हैं आपको। तो ये बिछुए हो गए, 16 श्रृंगार में बिछुए भी आ गए। और सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो है हमारी चूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, चूड़ियाँ, लाल रंग की चूड़ियाँ जो है 16 श्रृंगार में आती हैं, तो ये भी आपको ज़रूर लेनी है। तो ये चूड़ियाँ आपको ज़रूर, मतलब कोरी चूड़ियाँ पहननी होती हैं। चूड़ियाँ तो सभी लोग ले सकते हैं कोरी, तो चूड़ी आपको कोरी ही लेनी है। आप अपनी साड़ी की मैचिंग की भी ले सकते हैं, या प्लेन लाल रंग की चूड़ी प्लेन थोड़े कड़े लगा के, जैसे कुछ भी अच्छे से जो है बना के सेट बना के आप चूड़ियाँ जो है कांच की ही पहननी है आपको। आर्टिफिशियल या मतलब ऐसी प्लास्टिक की या फिर कड़े जो आते हैं आजकल प्लास्टिक में, वो बिल्कुल नहीं पहनने आपको। चूड़ा वगैरह पहन लेते हैं बहुत सारे लोग, आजकल फैशन है कि चूड़ा पहन लिया। तो हमें प्लास्टिक की कोई चीज़ नहीं पहननी करवा चौथ पे। चूड़ी हमें कांच की ही पहननी है। चाहे तो आप साइडों में कड़े लगा सकते हैं प्लास्टिक के, या वैसे आजकल जो चल रहे हैं लोहे के जो है कड़े, वो पहन सकते हैं साइडों में। लेकिन आपको चूड़ियाँ ज़रूर डालनी है। और अपनी पहली करवा चौथ पे आपकी जो शादी की जो चूड़ियाँ चढ़ती हैं, किसी के में हरी चूड़ियाँ चढ़ती हैं, किसी के में काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं, तो वो चूड़ियाँ आपको एक एक दो दो ज़रूर डालनी है अपने जो है चूड़ी के सेट के बीच में, या फिर आगे डाल सकते हैं आप। तो वो शादी वाली चूड़ियाँ आपको ज़रूर डालनी है पहली करवा चौथ पे। और ये हो गया एक पीलिया। तो फ्रेंड्स, ये पीलिया जो है चुंदरी होती है, तो ये अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप पूजा के टाइम पे ज़रूर पहनिएगा। ये पीलिया है, इसको जो है बहुत सारे लोग शादी में भी जो है पहनते हैं, कुआं पूजन पे भी पहनते हैं। छोटी मोटी जैसे कि कुछ प्रोग्राम वगैरह हो गए, अपने घर में पूजा वगैरह हो गई, उस पर ये पहना जाता है। तो इसको आप ज़रूर पहनिएगा। अगर आपके पास ये है तो इसको ज़रूर पहनिए। अगर नहीं है तो लाल रंग की कोई भी चुंदरी जो आपकी शादी की पड़ी है वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन पीलिया अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। तो पीलिया भी आपके मायके से आएगा पहली बार। अगर मायके से नहीं आ रहा है तो आप लाल रंग की चुन्नी जो है डाल सकते हो अपनी पहली करवा चौथ पे। तो ये भी 16 श्रृंगार में ही आता है। तो इसको भी आपको ज़रूर पहनना है। पीलिए को ये पूजा के टाइम पे पहना जाता है। जब आप कथा सुनते हो तब पहनना है आपको, और जब रात की जब पूजा करेंगे और चांद को अर्घ देने जाएंगे तब आपको ये पहनना है। तो ये ज़रूर आपको डालना है। चाहे पूरे दिन आप ऐसी साड़ी कोई सी भी पहन लीजिए, किसी भी कलर की साड़ी पहन लीजिए, क्रीम कलर की या फिर येलो, कोई भी साड़ी जो आपको पसंद हो वो कलर पहन लीजिए। लेकिन पीलिया आपको लाल रंग का और पीले रंग का होता है, वो पहनना है। अगर नहीं तो आप लाल रंग की चुनरी जो शादी की होती है वो भी डाल सकते हैं। शादी पर उड़ाई जाती है, हल्की सी चुन्नी एक अलग से उड़ाई जाती है फेरों के टाइम पर, आप वो वाली चुनरी भी ओढ़ सकते हैं। नहीं है आपके पास पीलिया तो फ्रेंड्स, ये टोटल सामान जो है 16 श्रृंगार में आता है। और मायके से जो है चीनी के करवे भी आते हैं। किसी किसी के यहाँ से 7 करवे आते हैं पहली बार, किसी के यहाँ से 2 आते हैं। लेकिन पहली करवा चौथ पे जो है 7 करवे ही आते हैं। वो करवे जो है हमको पूजा के टाइम पे इस्तेमाल करने होते हैं। चीनी के करवे मीठे, जो आपने देखा होगा मार्केट में सफ़ेद रंग के मिलते हैं, करवे जैसा साइज बना होता है उनका, लेकिन वो चीनी के होते हैं। जो दिवाली वगैरह पे आपने देखा होगा खिलौने मिलते हैं, वैसे ही होते हैं चीनी के। तो वो मायके से आते हैं 7, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। उसमें नाच भर के आता है, जैसे कि चावल या गेहूं भर के आते हैं। बहुत सारे लोग उसमें मिठाई भी भरते हैं, उसमें दक्षिणा डाली जाती है, कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो वो भी 16 श्रृंगार में, मतलब इसी सामान के साथ आपके मायके से आएगा।
वरना ये 16 श्रृंगार का सामान अगर नहीं आता आपके मायके से तो आप खुद लीजिए ये, और खुद ये सारा सामान मतलब से सारा जो 16 श्रृंगार आप कीजिए। आप गिन के देख सकते हैं, इसमें 1-2 चीज़ें कम होगी, अगर है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए आपका कुछ अलग से चीज़ें होती है मेकअप की, एक चांदी की पजेब, वो भी आपको ज़रूर लेनी है। चांदी की पजेबें मतलब पहननी है आपको। पजेब भी 16 श्रृंगार में आती है, तगड़ी भी 16 श्रृंगार में आती है, तगड़ी पजेब ये भी आती हैं। इनको मैं रखना भूल गई हूँ अभी, तो ये भी आ गई, तो ये भी मैं रखना भूल गई, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये भी आपको ज़रूर पहननी है। पजेबें तो खैर सभी पहनते हैं, लेकिन अगर आप नहीं पहनते तो करवा चौथ वाले दिन आपको पजेब जरूर पहननी है, तगड़ी भी पहननी है आपको, ये भी 16 श्रृंगार में ही आती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।